तो शिव जी ने कहा, नाभा गोस्वामी जो भक्तमाल के रचयिता है, वो ज्ञान गोदड़ी में भंडारा दे रहे संतों को, और आप भी जाइए। तो पंगत लग गई, तस्मै दी जा रही थी। तस्मै का मतलब खीर। तो तुलसीदास जी जूती लेके बैठे। अगर थोड़ा सा हमारा कोई अपमान कर दे तो हमारे भीतर से अहंकार बोलेगा कि नहीं बोलेगा? पर यहाँ तुलसीदास जी की साधुता, तुलसीदास जी का दैन्य भाव, क्योंकि जो भीतर है वही तो प्रकट होएगा। तो जूती लेके बैठे, तो खीर को परोसने वाला कहने लगा कि अरे तेरी बुद्धि तो नहीं बिगड़ गई, ये तो भगवत प्रसाद है, और भला जूती में कैसे दिया जाएगा? तो तुलसीदास जी ने कहा, क्योंकि वृंदावन की घेल में अरे मोक्ष पड़ी भी लिखाए, और मोक्ष कये गोपाल से मेरी मोक्ष बताए। पड़ी रहो या घेल में तो साधु संत चली आए, और उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो सहज मोक्ष हो जाए। संतों की जो पनैया है, पनैया जिसको आप जूती कहते हैं, उसमें हमेशा संतों की रज विराजमान रहती है कि नहीं रहती है? जब रज मुक्ति की मुक्ति कर सकती है, तो मेरे जैसे पतित को ये संतों की रज है मेरा कल्याण करेगी कि नहीं करेगी? इस भाव को देख के नाभा गोस्वामी जी दंडोत करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी के निकट आए, और दो संतों का अद्भुत मिलन हुआ। और वो कहने लगा कि मैं भक्तमाल के सुमेरु को ढूंढ रहा था, पर आज श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से मुझे भक्तमाल का सुमेरु मिल गया। इन शब्दों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब सुना तो नाचने लगा। अरे एक सामान्य आदमी नहीं नाचता है, और तुलसीदास जी अपनी बढ़ाई सुन के अगर नाचे तो शोभा थोड़ी है, पर संत इस मर्म को जानते हैं। उन्होंने तुलसीदास जी से पूछा कि आप क्यों नाचे? तो बड़ी कीमती बात बताई कि मुझे अपने तरने का कोई भरोसा नहीं था, पर जब नाभा जैसे महापुरुष ने मुझे स्वीकार कर लिया, जब मुझे भक्तमाल का सुमेरु बना लिया, अब मुझे चिंता नहीं है, अब मुझे श्री रघुनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। तो मैं तो कथा ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। एक नाथ जी भगवान कहाँ विराजमान है? साकेत धाम में, और हनुमान जी भी वहां बैठे हुए। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज अशोक वाटिका में मैं बैठा हुआ था, फूल ये कह रहा कि फूल सफेद रंग के हैं और मुझे लाल दिखाई दे रहे हैं, थे तो लाल। तो भगवान राम ने कहा कि फूल तो श्वेत रंग के ही थे, पर जब लंका में आपने प्रवेश किया है तो आपके मन में क्रोध था, और क्रोध के कारण जो भी फूल था नहीं वो सब लाल हो गए। तमोगुण की प्रधानता आ गई श्री हनुमंत लाल। जब उसने कहा कि ठीक है भाई चलो, फूल तो श्वेत रंग के ही थे, फिर बाद में चलो भाई जिससे पूछा जाए, जगत जननी ने एक दिन नहीं 14 महीना अशोक वाटिका में निवास किया है, उसका निर्णय तो वो ही करेगी भाई। जनक दुलारी को बुलाया गया, बुलाने के बाद में उनसे पूछा हनुमंत लाल ने कि भाई फूल कैसे थे? तो जनक दुलारी कहने लगी फूल श्याम रंग के थे। ये तो और विवाद हो गया भाई, एक कहता श्वेत रंग का, एक भगत कहता, भक्ता कहती है, जगत दुलारी कहती है श्याम रंग के, और हनुमान जी कहते हैं कि लाल रंग के। अब समस्या का समाधान कैसे हो? तो श्री रघुनाथ जी कहने लगे फूल तो श्वेत ही रंग के थे। देखो भगवान अपने भगत का पक्ष कैसे करते हैं। फूल तो श्वेत ही रंग के थे, पर जनक दुलारी उपासना किसकी करती है? नीलांबुज श्यामल कोमला अंगम, श्रृंगार रस की उपासिका है नहीं, और उसको तो कण कण में कौन दिखाई देता? श्याम दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? थोड़ी देर बाद में संगीतकारों ने जो भजन को गाया कि नहीं, मेरे नैनन में श्याम समा गया। अब जब नैनन में श्याम है तो जित देखे इत श्याम में ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो इधर मतलब कहेंगे कि फूल श्वेत रंग के थे, पर जनक दुलारी श्रृंगार रस की उपासिका थी। हनुमान जी के मन में कौन सा
विकार था, विकार नहीं। अगर भाई लंका में जब पेड़ पौधों को उखाड़ना है, अक्षय कुमार को मारना है, तो क्रोध जरूरी है कि नहीं? उसके कारण राक्षसों का नाश होएगा। तो मेरा भी नम्र निवेदन है, श्री एकनाथ जी को श्री हनुमंत लाल के दर्शन हुए, जनक दुलारी के दर्शन हुए और रामलला के दर्शन हुए। ये कथा का फल है। अगर कथा में राम मिल जाए, कथा में हनुमान जैसा संत मिल जाए, तो जीवन की नैया तरेगी कि नहीं तरेगी? ये परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि माताओं की संख्या विशेष है और माताओं के हृदय में कोमलता है, और कोमलता होने के कारण ही आपने देखा होगा बुद्ध और महावीर दो को छोड़, बुद्ध और महावीर की जो उपासना पद्धति है, बिना पेड़ के डाल का छंडना। नहीं तो आप ब्रज की जब उपासना पद्धति को देखोगे, रामानंदी की उपासना पद्धति को देखोगे, कोई न कोई आधार चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे स्त्री को पुरुष का आधार चाहिए, भगत को भगवान का आधार चाहिए, और बिना आधार बिना तो भक्ति कर नहीं पाओगे। अब यहाँ जो बुद्ध और महावीर जो बिना आधार से ऊपर छंडे हैं, तो वो तो भाई साधन बड़ा भारी कठिन है। हम तो कलयुग के जीव है, पल पल में अहंकार का जन्म होता है, पल पल में मन बदलता है, पल पल में क्षण की वृत्तियां न जाने, यहाँ तो शरीर बैठा रहता है, इधर उधर चले जाते हैं। और सबसे बड़ा धन अगर कलयुग में है तो भगवान नाम है, और भगवान नाम के द्वारा ही जीव तर सकता है। अन्य साधन तो है कलयुग में, पर शरीर में सामर्थ्य भी नहीं, इतना विवेक भी नहीं, ताकि आप और हम जड़ चेतन का विवाह करके भगवान को पा सके हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अंतिम में कहेंगे, एक कली कालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, रामीय सुमेरिय गाइए रामई, और संतत सुनिए राम गुण ग्रामई। मेरा आप लोगों से भी नम्र निवेदन है, साधक तीन तरह के होते हैं। एक तो तमोगुणी, जब जीवन में क्रोध आता है तो यहाँ चित्त में अगर तमोगुण है फिर भी राम के दर्शन, अगर जीवन में रजोगुण है फिर भी राम के दर्शन, जीवन में यदि सतोगुण है फिर भी राम के दर्शन। क्योंकि ध्रुव संगलानी, ध्रुव जी ने गलानी से राम का भजन किया कि नहीं किया? तो चित्त में क्या थी? गलानी। वो गलानी ने किसको मिला दिया? राम। तो आप किसी भी भाव से भगवान का भजन करो, चा भाव चा कुभाव चा अनख आलस्यं, और नाम मंगल दिशि दसहु। भगवान का नाम तो दसों दिशाओं में मंगल करने वाला है। और ये कलयुग है, और कलयुग में तो जिन्होंने प्रभु का नाम लिया है वो तर गए। आज नाना प्रकार के पंथ चल रहे हैं, और उन पंथों में लोग प्रवेश करके असली चीज को भूल जाते हैं, नकली के चक्कर में फंस जाते हैं। पूज्य पार कबीरदास जी ने भी कहा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। सबसे बड़ा धन राम नाम है। और मारवाड़ में एक भक्ता हुई है, भक्तमती फूलीबाई, उसने भी गर्जना के साथ कहा, मारवाड़ी शब्द है, ओ राम सबद साचोरी और सबद सबको। साचो कौन है? राम। ओ राम सबद साचोरी और सबद सबको, इन सबद बिने तो माथे पड़ सीधो। राम जी को नाम साचो है और सारे शब्द झूठे हैं। तो मेरा तो आप लोगों से भी नम्र निवेदन है, क्योंकि पूज्य व्यास जी कथा पे बैठे हुए हैं, कथा का मैंने अनमोल समय लिया है, इसलिए मैं व्यास जी से क्षमा मांगता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सार केवल हरि का नाम है, और भगवान के नाम के द्वारा ही जीव की गति होती है। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।